वेलकम बैक नाजरीन। सरफराज नवाज साहब मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की करप्शन से पर्दा उठा रहे हैं। आइए जहां से सिलसिला टूटा था वहीं से शुरू करते हैं। जी सरफराज साहब, आप घर की बात कर रहे थे खान साहब के कि वो पहाड़ी पे रहते हैं और छोटे घर में क्यों नहीं रहते। नहीं, ये लोगों के ऊपर बात करता है। रोजाना टीवी में मैं इसकी बकवास सुनता हूँ जी, और झूठ बोल रहा होता है जी। ये 2-4 सवाल स्टडी करके आ जाता है और अब वो उसके ऊपर बात आता है, इधर उधर की बातें करें। अब आप देखें, जो भी इसको सपोर्ट कर रहा है सबको पता है जो इनको पैसा मिल रहा है, ये इधर उधर जा रहा है। 18 साल इसने ना कोई नौकरी की, ना इसका कोई फैक्ट्री है, ना इसका बिजनेस है। ये अवाम को बताए कहां से खा रहा है। अच्छा, आपका मतलब है कि ये जुए की कमाई है, क्रिकेट से कमाई है सर? नहीं, जुए की नहीं, ये अस्पताल में जो इसको पैसे आते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कई पैसे इसको अपने नाम आते हैं। अच्छा, ये दुबई में इसके अकाउंट है। अच्छा, ये अवाम के सामने डिक्लेयर करे ना। अच्छा, इंग्लैंड में इसके अकाउंट है। अच्छा, हालांकि देखे मैं इतने साल रहा हूँ, 77 में मुझे रेजिडेंस मिली इंग्लैंड की। मैंने आज तक ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं अप्लाई किया। मेरा आज टुडे इंग्लैंड में किसी बैंक में मेरा कोई अकाउंट नहीं। इतने साल काउंटी खेला हूं, सारा कुछ मेरा जो है पाकिस्तान में ना। मैंने कभी वहां मकान खरीदा है। जो भी है मरण जीन इस मुल्क में है। तो मैं ये कहता हूं कि ये पार्लियामेंट के अंदर 2 नंबरी बातें, रोजाना झूठ बोले जाते हैं, पूरी आवाम को ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं कि जी 2 रिशारियत, वो डिग्री केस, बाहर के बैंक बैलेंस और ये चीजें, ये ऐसे गिमिक बता रहे हैं रोजाना। इन्होंने कोई ऐसा फॉर्म बनाया कि जो करप्ट आदमी हो उसको फौरी तौर पे आप सजा दें, जेल में डालें। ये मुसवदा तैयार करें ना पार्लियामेंट के अंदर। और उसके बाद ये आप देखें, नालियों के ऊपर बात आ जाए, लोकल गवर्नमेंट नहीं बना रहे, एमपीए एमएनए की रोजियां बंद हो जाएंगी। ये करोड़ 2-4 अरब 10 अरब, अभी कश्माला का मैं अखबार में पढ़ रहा था, 8 करोड़ रुपया वो ले गई है और डेवलपमेंट हुई नहीं। रमजान नामी एक्शन था, उसको रमजान को चीफ इंजीनियर लगा दिया फैसल साले जात ने, उसके इलाके का आदमी है। कईयों को करोड़ करोड़ लेके, और उसके बाद ये जो अखबारों में रोज आ रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि करोड़ लेके अपना उसको ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद फिर उसको सस्पेंड कर दिया। ये मैं कहता हूँ कि क्या हो रहा है। उसके बाद आप क्या समझते हैं, ये जो काफ लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हुआ है इस वक्त, ये करप्शन को फरोग देने के लिए लग रहा है आपको ये हुआ है? देखें जी, करप्शन जो हुई है उसको में पकड़े ना जाए, यानी सारे करप्ट मिल गए हैं। मैं कहता हूं करप्शन को अब देखें, चीफ जस्टिस साहब रोजाना परेशान हो रहे हैं। आदमी जो इंक्वायरी कर रहे हैं सस्पेंड हो गए, उसको ये कर दिया, फलान कर दिया। उसके बाद अरबों रुपए के रोजाना अखबारात में केस आ रहे हैं, अरबों रुपए के, और उसकी कोई इंक्वायरी नहीं। ये तो हुकूमत का फर्ज बनता है। आज देखें, ये क्या नाम है, जमशेद दस्ती, एक बहुत मेजर अखबार की फ्रंट के ऊपर हेडलाइन आई है कि वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से ज्यादा करप्ट कोई नहीं जी। साथ ये भी आया है कि जो ये प्रोग्राम बना रहे हैं, अवाम को ऐसे बेवकूफ बनाया हुआ है, जो इनकम सपोर्ट, बेनजीर इनकम सपोर्ट, उसमें उसने कहा है कि बिल्कुल करप्शन और सारे काम गलत हो रहे हैं। ये इनकी अपनी पार्टी का आदमी है। अच्छा, मुझे ये बताएं अपना सरफराज साहब कि आप क्रिकेट छोड़ के पॉलिटिक्स में आए। जी जी। तो आपके क्या मकसद लेके आए, क्या एम लेके आए, आपके दिल में क्या जज्बा है सियासत में आने के बाद? देखें जी, मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं कि सियासत में क्रिकेट के दौरान ही मैं, कई लोग ग्राउंडों पे आते थे टेस्ट मैचेस पे, और वो आके होटलों में कि जी हम गरीब आदमी हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही, ये ज्यादती हो रही है। मैं उनको ग्राउंड पे वक्त दे देता था। ग्राउंड पे मार्शल लॉ अगर दौर था तो फौजी हजरात होते थे, कुछ मिनिस्टर भी होते थे। अगर दूसरा दौर होता था तो फिर ये सियासतदान, एमएनए, मिनिस्टर ये होते थे। मैं उनकी दरखास्त उनके तक ले जाता था। कईयों के काम होते होंगे,
तो वहीं से फिर मैंने सोचा कि मैं सियासत में आके गरीबों की फलाह के लिए काम करूं। ये मेरे में जज्बा था और यही जज्बा लेकर मैं इलेक्शन भी लड़ा, MPA हुआ, वाइस चेयरमैन पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, करप्शन पकड़ी, नवाज शरीफ ने, मैं लंदन गया, उसी को बहाल कर दिया जिसको निकाला हुआ था। मैंने इस्तीफा दे दिया कि जनाब मैं इस क्लर्क को निकाला हुआ है तो ये तो मेरे पे हावी हो गया, आप इसको रखें, ये मेरा इस्तीफा लें। अच्छा। मैंने फिर मियाँ साहब ने बड़ी मेहनत की कि नहीं दोबारा आ जाए, मैं कहा मैंने नहीं आना, उसको पहले निकालें। तो वो इनके वालिद साहब की सिफारिश थी, नहीं निकाला गया, मैंने इस्तीफा दे आपने इस्तीफा दे दिया। मैंने देखे। अच्छा सरफराज साहब, आप असूलों की बात करते हैं, आप पीपल्स पार्टी में भी रहे जी, आप पीपल्स पार्टी छोड़ के MQM में क्यों गए? देखें, जब बेनजीर की शहादत हुई है उसके बाद आप देख लें पीपल्स पार्टी का क्या हाल है, सिवाय करप्शन के और इस लड़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। और वो लोग आ गए हैं, जब भुट्टो साहब को फांसी मिली लोगों ने हाथ डाले, मिठाइयाँ खिलवाई जियाउल को जाके, और उसके बाद आप देखें जहांगीर बदर साहब कहाँ हैं, इस तरह के वो नहीद बाजी कहाँ हैं, सफदर अब्बासी कहाँ हैं, जिन्होंने कोड़े खाए हुए हैं, जेलें काटी हुई हैं, अब वो लोग आ गए जो, या शाह महमूद कुरैशी कहाँ हैं, देख लें। तो मैं ये कहता हूं कि जब बेनजीर साहबा की शहादत हुई उस दिन के बाद मैंने अपना ये प्लान बना लिया था कि मैं ये फारिग हूँ इस पीपल पार्टी से, क्योंकि इसमें तो ना वर्कर की इज्जत है ना किसी की, जितना 12 करप्ट या पैसे दे के लगना चाहे उसकी इज्जत है। तो मैं 4-5 साल आज से पहले अल्ताफ भाई से मेरी मुलाकात हुई थी लंदन में, और वहाँ पे फिर मैं 5-6-7 घंटे चली, फिर एक मीटिंग फिर दोबारा हुई और मैं उसके फलसफे से बड़ा मुतासर हुआ। उन्होंने मुझे किताबें भी दी जो उन्होंने लिखा हुआ है, और उसमें तो मैं ये कहूँगा कि ट्रू पाकिस्तानी और लॉयल टू पाकिस्तान। अभी आप देखें 4-5 दिन पहले डॉक्टर तारिक फजल था मेरे साथ टीवी के ऊपर, उन्होंने खुद कहा कि पीपल्स पार्टी ये नून के MNA है इस्लामाबाद से, अच्छा डॉक्टर साहब के नून लीग के, और उन्होंने वादा किया कि MQM मुहिब वतन जमात है और ये पाकिस्तानी जमात है, ये इंडियन जमात नहीं है, और हम इनकी कदर करते हैं एज ए मुहिब वतन, और हम इनको इनवाइट करते हैं कि हमारे साथ हैं। अच्छा सरफराज साहब, MQM आपने ज्वाइन कर ली, आप क्या समझते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे MQM को ज्वाइन करने के बाद आपको जो सियासत में तब्दीलियां पाकिस्तान में जो नजर आ रही हैं, क्या आप समझते हैं कि कभी MQM की ऐसी ग्रिप होगी कि वो अपना फलसफा जो है वो उसके जरिए पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाए? देखिए, मैं ये कहता हूं कि कायदे तारीख हमारे जो अल्ताफ भाई हैं उनका जो फलसफा है कि मुल्क से करप्शन से पाकिस्तान चाहिए, करप्शन फ्री पाकिस्तान, और उसके बाद गरीब आदमी जो 98% है उनमें से ही लोग असम्बलियों में आए। अच्छा, लेकिन सरफराज साहब, आप नहीं देखते कि जी कराची सिंध में जो ग्रिप है MQM की, वहां पे वो ऐसा नहीं कर सके, तो चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में वो कैसे ये अमन और अपना मईशत में बेहतरी या दूसरे मामलात में बेहतरी, अमन की बहाली या बिजली या रोजगार किस तरह ये कर सकेंगे, जबकि वो एक कराची जैसे शहर को नहीं संभाल पा रहे, वहां टारगेट किलिंग है, नहीं ये बदअमनी है, लोड शेडिंग वहां नहीं खत्म हो सकी। देखें, ये सारा फेडरल गवर्नमेंट की गलत कारी है जी। इसमें आप देखें, जब पहले मुशर्रफ दौर की चले बात कर लें, ये मैं नहीं कहता कि कुछ भी है, तरक्की की बात हो रही है ना, कराची के अंदर आप देखें क्या तरक्की नहीं हुई। जब मुस्तफ़ा कमाल वहाँ इंचार्ज था तो उसके बाद पेरिस में उसको पूरी दुनिया में 2 नंबर के ऊपर उसको अवार्ड मिला है पूरी दुनिया में कि जिसने इतने काम किए हैं। ये देखें, अब देखें लोकल बॉडी के वहाँ इलेक्शन नहीं कराती मौजूदा हुकूमत, इसलिए कि कराची का सारा चार्ज MQM के पास ना चला जाए, हैदराबाद में उसके पास ना चला जाए, और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट में भी यही है कि MP MNA वो ये सोच रहे हैं कि वो अथल हो जाएंगे। उन्होंने जो गलियां बनाने के लिए 2-2, 4-4, 10-10 करोड़ अरबों रुपया लेके आते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन आप नहीं समझते
कि पीपल्स पार्टी के हाथ मजबूत किए एमक्यूएम ने पहले और अब पछता रही है? नहीं, देखें, ये कोलिशन तो सिंध से थी। नहीं, देखें ना, अल्ताफ भाई ने ही तो प्रपोज किया था, प्रपोजल दी थी जनाबे जरदारी साहब को प्रेसिडेंट बनाने के लिए। उनका नाम सबसे पहले अल्ताफ भाई ने पेश किया था। देखें, अनलेस के आप किसी के साथ डील करें, मिलकर चलें, तो जब भी आपको तजर्बा होगा ना कि पर्सन इज आपके लिए ठीक काम कर रहा है या अंदर से 2 नंबर काम कर रहा है, तो हमने वक्त दिया है। अभी भी देखें, हम अपोजिशन में पहले भी बैठे थे, फिर सुलह हुई, इन्होंने वादे किए कि फिर हमने वक्त दिया कि अंदर बैठ के हम गवर्नमेंट के साथ बैठ के इस्लाह करेंगे, जो हमारी पॉलिसीज हैं उनको बताएंगे। अच्छा, लोग कहते हैं ये प्रेशर डालने के लिए, ब्लैकमेलिंग करने के लिए, अपने मुतालबात मनाने के लिए एमक्यूएम ऐसा करती रही है। नहीं जी, ब्लैकमेलिंग की क्या? आप काफ लीग देखें, 14 मिनिस्टर, एमक्यूएम के 2-2.5 मिनिस्टर, तो ब्लैकमेल कौन कर रहा है? ऐसे बातें हैं ये। मैं आपको बताऊं कि अभी मैं आप लाहौर में आया हूं ना, अभी ये कोचिंग कैंप जो लगा हुआ है। नहीं, ये ठीक है। नहीं, मेरी एक बात सुन लेना, ये कोचिंग कैंप लगा हुआ है ना, मैं शहर में भी इधर उधर गया हूँ, लोगों से भी मिला हूँ। अब ये एक बात वाज़ह सामने आ रही है कि काफ लीग ये कोशिश में है कि ये अपना परवेज अलाई को आइंदा प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए इसी जरदारी गवर्नमेंट में। अच्छा, और ये मशहूर हुआ है, ये तो अब बातें आएंगी ना कि चौधरी बिरादरान, लेकिन फैसल साले याद ने भी बीच में आ गया। यानी गिलानी साहब का क्या बनेगा? गिलानी साहब का देखें, अब तो काफ लीग के पास इस तरह का पत्ता आ गया है कि वो अभी कराची भी होके आए हैं सुलह के लिए, क्योंकि एमक्यूएम और काफ लीग तो कई सालों से इकट्ठे हैं। और अगर नवाज शरीफ साहब मान जाते हैं तो ये भी हो सकता है कि काफ और नून और एमक्यूएम जो ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है, ये ग्रैंड अलायंस बन जाए, और हो सकता है प्राइम मिनिस्टर ये कहें कि ठीक है, इस गवर्नमेंट में हम गिलानी की जगह परवेज अलाई को मान लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि उस ग्रैंड अलायंस को रोकने के लिए परवेज अलाई साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर हो सकती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ऑफर नहीं, मजबूरी देनी पड़ेगी। अच्छा, वरना जो काफ लीग बीच में से पुल आउट करती है पीपल्स पार्टी से, तो आपके सामने है, ना इनका प्राइम मिनिस्टर रहेगा ना इनके मिनिस्टर रहेंगे। तो आप समझते, आप भी तो फिर वापस आएंगे ना? नहीं, हमारा तो ग्रैंड अलायंस नून से और काफ लीग से तो हमारी लड़ाई नहीं है ना, ये तय पा चुका। काफ लीग तो अभी भी कहती है कि चौधरी साहब अभी 9-0 गए हैं और वहां मोहब्बत से बड़ी बातें हुई हैं, सारी बातें हुई हैं। उन्होंने कहा कि हम एमक्यूएम के साथ हैं और इनका साथ देंगे। अच्छा, सरफराज साहब, ये जो हुकूमत से बाहर, मतलब लोगों का तासुर आप किस तरह से खत्म करेंगे कि एमक्यूएम जो है वो हमेशा हुकूमत की सियासत करती है? मिसाल के तौर पे चाहे सियासी गवर्नमेंट हो, चाहे किसी आमर की गवर्नमेंट हो, एमक्यूएम हमेशा ज्यादा वक्त के लिए उनके साथ रही है, जो ही इलेक्शन करीब आते हैं वो एक्विट कर जाते हैं। नहीं जी, ये कोई बात नहीं। 92 में देखें, हजारों कारकुन हमारे शहीद किए गए और उसके बाद कोई हुकूमत में हम थोड़े मिले थे। तो ये देखें, हुकूमत में रह के भी अगर इस्लाह करनी हो तो रह के भी आप कर सकते हैं। अब कराची में आप देख लें, हुकूमत में आए हैं, कराची का नक्शे बदल दिया। पूरी दुनिया कहती है ये कि कराची इस तरह खूबसूरत शहर बन गया। टारगेट किलिंग की जो बात है ना, वो तो आप देखें, जुल्फकार मिर्जा साहब बयान देते हैं। इसी टारगेट किलिंग पे बात करेंगे। नाजरीन, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, यहीं से शुरू करेंगे जहां से सिलसिला टूटा है। छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा।